नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि को सीखेंगे जिसका नाम है समूहन विधि अर्थात ग्रुपिंग मेथड। दोस्तों यह हमारा गुणनखंड का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट तीसरे लेक्चर में आए हैं तो पहले जाके उन दोनों लेक्चर को देख लें, क्योंकि दोस्तों आज का यह लेक्चर पहले और दूसरे लेक्चर पर आधारित है। तो इस लेक्चर को दोस्तों समझने में आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है पहले उन दोनों लेक्चर को जरूर से देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है प्रश्न कि निम्न व्यंजकों का गुणनखंड समूहन विधि यानी ग्रुपिंग मेथड से कीजिए। तो दोस्तों आइए इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं समूहन विधि से कैसे करते हैं गुणनखंड। तो दोस्तों इसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बता दूं कि इसमें प्रोसेस जो होगा, जो हमें कार्यविधि यहाँ पे जो करना होगा, कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इससे मान लीजिए आपके पास 4 पद वाले व्यंजक दिए हैं, जैसे W, X, Y और Z। दोस्तों ग्रुप पद जो हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं या फिर 8 भी हो सकते हैं। तो जैसा आपको दिया होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 4 पद दे रखा है और ये पूरा जो व्यंजक है ये 4 पद वाला है, W, X और Y और Z। तो इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में ध्यान रखना है, ग्रुप में देखेंगे जितने पद रहेंगे उनको हम बराबर बराबर ग्रुप में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद हैं तो इन्हें दोस्तों हम 2-2 पदों के ग्रुप बना लेंगे। जैसे यहाँ पे बन जाएगा पहला ग्रुप W और X का और दूसरा दोस्तों ग्रुप बनेगा Y और Z का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों पदों में जो प्रथम ग्रुप है, प्रथम ग्रुप का जो 2 पद हैं यहाँ पे W और X, इसमें क्या कोई गुणनखंड कॉमन है। तो दोस्तों देखेंगे उसके हिसाब से जो कॉमन रहेगा उसे हम बाहर लिख लेंगे। बाहर लिखकर प्रत्येक पद में भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा उसको हम दोस्तों ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। वही काम इसमें भी करना है, देखना है कि दोनों खंड में दोनों पद में क्या कौन सा गुणनखंड कॉमन है, उस कॉमन वाले पद को बाहर ले लेना है और उससे प्रत्येक पद में उसको बारी बारी से भाग देकर जो भागफल आएगा उसे ब्रैकेट में अंदर ले लेना है। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में एक बार फिर से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करके इसको गुणनखंड करेंगे। यानी जो हम कार्य पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड में करते थे वही काम इसमें भी करना है। बस आपको दोस्तों क्या करना है, पहले समूह बना लेना है, उसके बाद उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करना है। यानी यह विधि भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली विधि पर भी आधारित है। चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल दे रखा है, यहाँ पे हमें 4 पदी वाला व्यंजन, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4। अब ये 4 पदों में आपको इसको ग्रुप बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, समूह बनाना है, क्योंकि समूहन विधि है। देखो अगर आप इसे अगर उभयनिष्ठ विधि से करना चाहेंगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उभयनिष्ठ विधि में हम क्या करते थे, जितना भी पद दिया रहता था उसमें हम देखते थे कि क्या कोई कॉमन है, मतलब क्या कोई ऐसा चीज़ है जो सभी में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए चारों पदों में तो इसमें ए है, इसमें भी ए है दोस्तों, इसमें भी ए है, लेकिन बीसी में ए नहीं है। तो यहाँ पे तो उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे समूह बनाएंगे और समूह उसी का बनेगा इसमें कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई गुणनखंड क्या हो, कॉमन। जैसे अगर हम पहले और दूसरा का समूह बनाए तो दोस्तों देखो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे का समूह बनाए तो इसमें भी देखो क्या है, सी है, इसमें भी सी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रुप मिल जा रहा है, एक हम पहले और दूसरों को ले लेंगे और यहाँ पे तीसरे और चौथे को ले लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसमें हम देखेंगे जो गुणनखंड कॉमन है, हाँ, तो वो है यहाँ पे जो गुणनखंड कॉमन है यहाँ पे है ए। इस ए को ले लेंगे दोस्तों बाहर। अब इस ए को यानी यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दोनों में बारी बारी से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करना है। तो इसमें जब हम उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करेंगे तो ए ए एक ही गुणनखंड है कॉमन, उसे हम दोस्तों बाहर ले लेंगे और उसका प्रत्येक पदों में दोस्तों भाग देना है। तो दोस्तों ए का अगर हम पहले पद में अगर भाग दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा
और इस ए का इसमें भाग देंगे तो मिलेगा क्या, पहले दोस्तों प्लस है तो लगा लो चिन्ह, फिर ए इसका इसमें भाग देंगे ए बी में तो क्या आपको मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे यानी जो दूसरा ग्रुप है आपका, ये पहला आपका ग्रुप बना है, मान लीजिए इस ग्रुप को हम ए नाम दे दे रहे हैं, इस ग्रुप को बी। तो बी ग्रुप में दोस्तों जो यानी तीसरा और चौथा पद है इसमें आप देख पा रहे होंगे, है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ पे देखो सी सी क्या है, कॉमन है, कॉमन गुणनखंड, इसे बाहर ले लो। बाहर लेने के बाद इसको दोस्तों प्रत्येक पदों में भाग देना है, और भाग देकर दोस्तों जो आएगा उसे ब्रैकेट में लिखना है। तो अगर हम सी का इसमें भाग देंगे ए सी में तो दोस्तों क्या आपको मिलेगा, कट जाएगा सी, ए मिलेगा। इस सी का इसमें भाग देना दोस्तों बी सी में, तो बी सी बटे जब सी करेंगे तो सी कट जाएगा दोस्तों, मिलेगा आपका क्या, प्लस बी। अब आपको यहाँ पे देखो एक दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार फिर से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पहला पद है या दूसरा पद है, ठीक है, दोनों पद प्लस चिन्ह द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो दोनों पदों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, इस ए प्लस बी को बाहर ले लेना है और इसका इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, बचेगा ए, फिर प्लस है तो प्लस, ए प्लस बी का दोस्तों इसमें भाग लगाएंगे तो ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, प्लस सी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे व्यंजक का, इस चार पदी व्यंजक का हमें दो गुणनखंड मिल गए, ए प्लस बी और ए प्लस सी। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक हम और भी खंड नहीं कर सकते हैं। और गुणनखंड का दोस्तों यही मतलब होता है, किसी व्यंजक का गुणनखंड का मतलब यही होता है कि उसको दो या दो से अधिक भागों में इस प्रकार बांट दो कि उसको और भी नहीं बांटा जा सके। तो हमने दोस्तों इस पूरे चार पदी व्यंजक को हमने दो भागों में बांट दिया, और यही दोनों भाग सरलता रूप में, और दोस्तों इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो वापिस से यही पूरा चारों व्यंजक हमें सॉरी ये जो एक व्यंजक ये चार पदी रूप में जो है दिख रहा है दोस्तों मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपको इस प्रोसेस से एक बार इसको करिए। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पे चार पदी का चार पद वाला एक व्यंजक दे रखा है, ए स्क्वायर 3a प्लस ए सी और 3c। अब देखा जाए तो दोस्तों समूह बनाएंगे, ठीक है, चार पदी व्यंजक है तो दो दो का ग्रुप बना लेंगे तो क्या होगा, और ग्रुप उसी को बनाना दोस्तों जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन खंड होना चाहिए। अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो इसमें भी ए है दोस्तों, इसमें भी ए है, हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे को देखें तो इसमें भी क्या है, सी है, इसमें भी सी है, यानी इस प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा, सी दोस्तों कॉमन खंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप पहला ग्रुप बना लेंगे ए स्क्वायर और 3a का, और दूसरा जो ग्रुप बनेगा दोस्तों ए सी और 3c का। अब इसमें दोस्तों लगाओगे क्या, बारी बारी से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करके दोस्तों उसको गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें ए है, ए को दोस्तों बाहर कर लेंगे। अब इस ए का प्रत्येक पद में दोस्तों भाग देना है, ए का जब हम ए स्क्वायर में भाग देंगे तो बचेगा हमारा ए, और इसका भाग दोस्तों इसमें देने 3a में, तो ए खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, प्लस 3। अब इसमें देखो प्लस है तो प्लस यहाँ पे साइन लगा लो। अब देखो इसमें सी सी का है, कॉमन है, कॉमन को बाहर ले लेते हैं। अब इस सी का सो इसी में भाग देंगे तो बचेगा ए, और इसमें भाग देंगे तो बचेगा 3। इस प्रकार से आपने देखा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में दोस्तों एक बार फिर से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए प्लस 3 इधर है, ए प्लस 3 इधर भी है, तो दोस्तों उसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब उसका इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा आपका क्या, ए, और ए प्लस 3 का जो आप भाग लगाओगे दोस्तों प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस 3 का, पहले तो ये प्लस है तो दोस्तों आप लिख लो आराम से। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आपका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्लस सी, कॉमन हो जाएगा ना, है ना, ए प्लस 3 कॉमन इसमें भागा लेंगे तो क्या बचेगा आपका, ए हो जाएगा, और ए प्लस 3 का इसमें भागा देंगे हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए प्लस हमने लिख दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा सी से जब हम भाग देंगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, सॉरी दोस्तों ए प्लस 3 से भाग देना है, ए प्लस 3 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा ये हमारा खत्म हो जाएगा ए प्लस 3, तो बच जाएगा क्या, प्लस सी। यानी आपको क्या करना है, अगर मैं सिंपल कहूँ तो जो समान ब्रैकेट में रहेंगे उसे एक ब्रैकेट में लेना है, और बचे हुए को ए और सी को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम करते हैं अगले प्रश्न, फिलहाल दोस्तों इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आगे के प्रश्नों को लिख दिया है 3 से लेके 9 तक। अभी तक हमने दोस्तों 2 प्रश्नों को किया था, उन्हीं दोनों प्रश्नों पर ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है उसी पर बेस्ड है।
तो आप दोस्तों खुद से एक बार ट्राई करें, फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आगे जो 5वां, 6वां और 7वां, इन 5 से लेकर जो 7 तक प्रश्न है दोस्तों एक टाइप के हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको 5वां प्रश्न बताऊंगा, फिर 6वां प्रश्न और 7वां आप खुद से ट्राई करना, और 8वां और 9वां प्रश्न दोस्तों एक टाइप के हैं। तो आइए एक बार हम तीसरा प्रश्न करके देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरे प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी। तो दोस्तों इसमें देखेंगे दो दो का समूह बनाएंगे और समूह उसी का बनेगा इसमें कोई ना कोई गुणनखंड कॉमन हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहले अगर दूसरा को अगर समूह बनाए पहला और दूसरा को, और यहाँ पे तीसरा और चौथा का समूह बनाया जाए तो इसमें दोस्तों ए कॉमन है। इसको दोस्तों समूह इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें बी भी क्या है, कॉमन है। तो आइए पहले ए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए से दोस्तों जब भागा लगाएंगे दोस्तों कॉमन लेकर हम क्या करते हैं उस कॉमन लेकर पद को प्रत्येक पद में भाग देते हैं। इसमें दोस्तों भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, ए बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे दोस्तों ए कट जाएगा भाग देने पर तो बचेगा सी। यहाँ पे देखो बी इसमें भी, बी इसमें प्लस बी कॉमन हो जाएगा, भागा देंगे दोस्तों बचेगा आपका ए माइनस, यहाँ पे बचेगा आपका सी। एक बार पुनः दोस्तों उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करेंगे, ए माइनस सी दोनों तरफ, उसी को दोस्तों कॉमन ले लेंगे, भागा देने में बचेगा इसमें ए और दोस्तों इसमें भागा देंगे तो आपको बचेगा केवल क्या, प्लस बी। ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या है, अब दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ए एक्स है, ए एक्स प्लस 5x माइनस 5a। यहाँ पे दोस्तों फिर से समूह बनाएंगे दो दो का समूह, क्योंकि 4 पद है तो दोस्तों प्रत्येक ग्रुप में बराबर हमें लेना है, इसलिए हम बराबर पदों को लेंगे, दो दो का समूह बनाएंगे। यहाँ पे भी x है, इसमें भी x है, तो दोस्तों इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, x माइनस ए। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे का समूह में अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको 5 आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो प्लस 5 यहाँ पे कॉमन रहेगा, भागा देंगे दोस्तों बचेगा आपका x माइनस ए। एक बार पुनः उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों x माइनस ए कॉमन हो जाएगा आपका। अब उसका दोस्तों भागा लगाना है प्रत्येक पद में, इसमें भागा लगाएंगे तो x माइनस ए खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा केवल क्या है, x। इसमें अगर भाग लगाएंगे देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 5। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अब से बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां दोस्तों एक बार मैं बताता हूँ, फिर आप दोस्तों 6वां और 7वां प्रश्न देखना। आइए दोस्तों देखिए करके थे 5वां प्रश्न। दोस्तों 5वां प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस बड़े ब्रैकेट में दे रखा है दोस्तों ए प्लस 1 बटा के ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 1। अब दोस्तों अगर इन्हें देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने पद। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 पद आपको देख रहे होंगे आप, माइनस से पहले एक पद है, फिर माइनस के बाद ये ब्रैकेट में दूसरा पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद, फिर प्लस 1। तो यहाँ पे 3 पद हैं। तो दोस्तों 3 पद हैं तो क्या आप समूह बना पाओगे, ग्रुप बना पाओगे। 3 लोगों का दोस्तों समूह बनाया जाए 3 लोगों में, और दोस्तों 3 लोग रहेंगे ए बी और सी। दोस्तों समूह जब आप 2 समूह कम से कम बनाएंगे तो कैसे होगा, अगर एक समूह में अगर 2 लोग दोस्तों लेंगे तो तीसरा तो अकेला रह जाएगा, क्योंकि जब हम समूह बनाते हैं तो बराबर बराबर होता है। समूह जब हम बनाते हैं तो हर ग्रुप में बराबर बराबर लोग होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 3 लोग हैं तो 1.5 तो समूह बनेगा नहीं, क्योंकि पदों को तो तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों 4 पद चाहिए। और सो अगर देखा जाए तो 4 पदों के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस दोस्तों ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा आगे, आपको दोस्तों अगर ब्रैकेट को खोला जाए तो एक्स स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए का गुणा हो जाएगा यहाँ पे एक्स में। दोस्तों एक्स का ए में गुणा हो जाएगा तो होगा आपका माइनस ए एक्स। इस माइनस का दोस्तों भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए और ए का दोस्तों गुणा इस एक्स बाहर वाली एक्स से हो जाएगा तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से दोस्तों ब्रैकेट से पहले दोस्तों माइनस चिन्ह है तो अंदर वाला जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा माइनस 1 बटा ए का गुणा दोस्तों जब एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स बटा ए, फिर हो जाएगा आपका क्या, प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों आपको बन गए 4 पद, 1 2 3 और 4। अब इन चारों पदों में आपको दोस्तों देखना है, जो यहाँ पे 4 पद हैं आपको दो दो का
दो दो पद लेकर समूह बना लेना है। और समूह दोस्तों अगर इन्हें देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा यक्स यक्स दोनों में कॉमन है। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का भी क्या बना लेना है, आपको समूह बना लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों दो ग्रुप बन गए। अब इसमें दोस्तों देखो क्या कॉमन है, इसमें दोस्तों यक्स कॉमन है, तो यक्स यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन। तो यक्स कॉमन लेने के बाद दोस्तों जो कॉमन रहते हैं उसमें प्रत्येक पद में भाग देते हैं। इसमें दोस्तों भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, यक्स। इसी और उसको माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। फिर यक्स का भागा इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा आपका ए बचेगा। अच्छा दोस्तों आगे अगर इस ग्रुप में देखा जाए तो आपको क्या कोई ऐसा जो है गुणनखंड जो कॉमन है, यानी दोनों में है, यक्स बटा ए और एक दोनों में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे क्या, कि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें क्या चाहिए, हमें ब्रैकेट में एक ही जैसा बचना चाहिए। तो ब्रैकेट में यक्स माइनस ए चाहिए, यानी यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें क्या बचना चाहिए, यक्स बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्या, एक बटा ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो यक्स बटा ए में, यक्स बटा ए को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बटा ए गुणे यक्स, यक्स से कम एक्स बटा ए। दोस्तों इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसमें अगले वाले ब्रैकेट में यक्स माइनस ए चीज़ चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बटा ए को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों यक्स बचेगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक बटा ए दोस्तों कॉमन ले लेंगे। अब इस एक बटा ए का दोस्तों यक्स बटा ए में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दोस्तों देखो भाग देने पर क्या आएगा आपका, यक्स बटा ए भागे, क्योंकि दोस्तों जो हम कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में भाग देते हैं। तो यक्स बटा ए में जब हम भागा देंगे एक बटा ए से, माइनस एक्स बटा ए से जब हम दोस्तों भागा देंगे किससे, एक बटा ए से दोस्तों, तो आपको क्या होगा, यक्स बटा ए, दोस्तों स्कूल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बटा एक, ए से ए दोस्तों कट जाएगा, आपका बचेगा यक्स बटा ए। अब दोस्तों एक को तो हम लिखना जरूरी नहीं होता है, तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स। इस दोस्तों माइनस माइनस आपका हो जाएगा क्या, प्लस प्लस एक्स। अब इस माइनस एक बटा ए का भागा दोस्तों दूसरे वाले पद में देंगे, यानी प्लस वन में देंगे। तो पहले देखो प्लस माइनस, प्लस का भागा माइनस में होगा, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे माइनस। और इस एक बटा ए का भागा दोस्तों एक में देंगे, तो एक भागे अगर एक बटा एक किया जाए तो दोस्तों आपको मिलेगा एक गुणे, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, भागा से गुणा होने पे क्या होता है, दूसरे वाला भिन्न ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा वन ए अपान में वन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हो जाएगा ए का गुणा वन में करेंगे तो ए बटा एक, और एक को दोस्तों लिखना जरूरी नहीं है, तो यानी आपको बचेगा क्या है एक। ये दोस्तों आपको भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग में कोई दिक्कत है तो दोस्तों हम आगे बातचीत पर करेंगे। फिलहाल में दोस्तों देखें यहाँ पे अगर हम उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग करें तो यक्स माइनस ए इधर भी मिल गया, उधर भी यक्स माइनस ए। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हम लेंगे एक्स माइनस ए, और इस ब्रैकेट में आपको दोस्तों भागा देने में मिलेगा, आपका बचेगा इसमें यक्स, और यक्स माइनस ए का भागा जब इसमें देंगे तो आपको बचेगा माइनस एक बटा ए। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अब सो पांचवा प्रश्न पर ही छठवां सातवां प्रश्न है, तो एक बार खुद से दोस्तों छठे प्रश्न को ट्राई दें, फिर दोस्तों आप उसका सोल्यूशन देखें। दोस्तों छठा प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान में बी प्लस बी अपान में ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस वन। वही दोस्तों होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन ही पद है, चार पद कम से कम होने चाहिए समूह बनाने के लिए। तो यहाँ ब्रैकेट खोल लेते हैं दोस्तों, माइनस ए का दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और ए बटा बी का एक्स बाहर वाले में होगा। तो माइनस ए बटा बी का दोस्तों एक्स में होगा, तो हो जाएगा आपका ए बटा बी एक्स, फिर माइनस दोस्तों ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी बटा ए का गुणा एक्स में हो जाता है, हो जाएगा दोस्तों बी बटा ए एक्स प्लस वन। अब उसको देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों आप देख पा रहे हैं यक्स यक्स है, पहले और दूसरा का दोस्तों समूह बना लेंगे, और तीसरे और चौथे का आपस में समूह बना लेंगे। जब इसमें यक्स यक्स दोस्तों कॉमन लेंगे तो आपको क्या होगा, यक्स कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा क्या, यक्स का इसमें भागा देंगे जब हम यक्स स्क्वायर में, तो दोस्तों क्या बचेगा आपका, यक्स बचेगा, यक्स लिख लेंगे। फिर यक्स का भागा इसमें भागा दो, ए बटा बी यक्स से दोस्तों भागा देंगे किसे, यक्स से, तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, ए बटा बी। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लो। अब बताओ इसमें मैं क्या कॉमन लूँ, तो दोस्तों आपको देखो कॉमन वही लेना है, कॉमन हम दोस्तों वही लेंगे जो हमें पहले
क्या चाहिए, आप पहले ये देखो हमें क्या चाहिए, यक्स चाहिए ना। अगले ब्रैकेट में दोस्तों हमें क्या चाहिए, पहले यक्स चाहिए, केवल यक्स चाहिए, यानी बी बटा ए को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमें चाहिए उसको छोड़कर जो भी बचेगा सभी को कॉमन लेंगे। हमें केवल यक्स चाहिए दोस्तों, तो इसलिए हम माइनस बी बाई ए को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए कॉमन हो जाएगा दोस्तों। जब इसमें भागा देंगे बी बटा ए में दोस्तों, जब हम इसमें भागा देंगे बी बटा ए यक्स में, तो आपको क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब इस माइनस बी बटा ए का भागा दोस्तों देंगे +1 में, तो +1 भागे हो जाएगा दोस्तों बी बटा ए। तो देखो क्या होगा, गुणा होगा तो ए बटा बी ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका बचेगा क्या, ए बटा बी हो जाएगा। यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये तो देख लीजिए पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बी बटा ए का दोस्तों जो हम वन में भागा दिए तो क्या आया, ए बटा बी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट समान हो गए, यानी हमारा सही काम हो रहा है। अब यक्स माइनस ए बटा बी का वापिस से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए अपान में बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसका भागा दिया तो दोस्तों बचेगा यक्स, और इसका इधर भागा दिया दोस्तों ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, माइनस बी बाई ए। इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं। इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो एक बार दोस्तों 7वां प्रश्न खुद से करके देखें, फिर दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर 7वें प्रश्न को अगर हम देखें तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बड़े ब्रैकेट में दे रखा है ए प्लस 1 अपान में ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 1। तो दोस्तों इस ब्रैकेट को हल करें पहले, तो दे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, ए का गुणा दोस्तों हो जाएगा ए एक्स, फिर एक बटा ए का गुणा है दोस्तों एक्स में करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स अपान में ए प्लस 1। अब सो इन दोनों का समूह बनाएंगे तो आपको यक्स यक्स कॉमन दिख रहा होगा, है ना। फिर इन दोनों का समूह बनाना है, यक्स जब इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो बचेगा आपका क्या, यक्स प्लस ए। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें आपको क्या कॉमन लेना होगा, देखना जरा यहाँ पे देखो यक्स चाहिए हमें, पहले यक्स चाहिए बचाना है हमें, केवल यक्स तो दोस्तों हमें इस पूरे ए को हटाना पड़ेगा। एक दोस्तों नीचे है ना, तो ऊपर हमारा एक छिपा हुआ है, तो अंश में दोस्तों जो कॉमन लेंगे हम, अंश में एक और नीचे हर में एक को हटाना है, तो उससे दोस्तों बाहर ले लेंगे और हमें बचाना है दोस्तों क्या, यक्स यक्स बचाना है। तो प्लस जो हम कॉमन लेते हैं उसका दोस्तों पहले वाले पद में भाग देंगे, तो यक्स बाई ए में जब हम भाग देंगे एक बटा ए का, तो क्या होगा आपका हो जाएगा गुणे ए बटा ए, दोस्तों ए कट जाएगा, यानी आपको क्या बचेगा, यक्स बचेगा। फिर एक बटा ए का दोस्तों भागा एक में देंगे तो आपको क्या होगा, एक भागे एक बटा ए को देखा जाए दोस्तों तो होगा आपका क्या, ए बटा एक। यानी दोस्तों अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो एक बटा ए का भागा अगर मैं एक में दूं तो आपको क्या मिलेगा, गुणा होगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा ए। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा आगे दोस्तों, वापस से जब हम एक बार और उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस ए, और एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा जो भागा देने पे इसमें बचेगा आपका यक्स प्लस इसमें भागा देंगे दोस्तों बचेगा आपका क्या, एक बटा के। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे 8वें प्रश्न की ओर, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये 8वां प्रश्न। दोस्तों 8वें प्रश्न में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो पद दिए हैं यहाँ पे भी 4 पद हैं, लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो 4 पद आपको दे रखा है इसमें सभी में कुछ न कुछ क्या है, कॉमन है। दोस्तों सबसे जो गुणनखंड करने की जो सबसे पहली विधि होती है वो होती है उभयनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या सभी में कोई ना कोई कॉमन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी में दोस्तों यक्स यक्स क्या है, कॉमन है। तो पहली विधि का हम प्रयोग करेंगे उभयनिष्ठ विधि वाला, और उसके बाद हम दोस्तों लगाएंगे क्या, समूहन विधि। अब दोस्तों चाहे तो आप डायरेक्ट समूहन विधि का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम समूहन विधि का यूज कर रहे हैं। इससे अगर डायरेक्ट समूहन विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो पहला और दूसरा का समूह बन जाएगा यहाँ पे, और तीसरा और चौथा का बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या कॉमन होगा, कॉमन दोस्तों अगर देखा जाए तो कम घात वाला कॉमन होता है, यक्स की दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो भागा देंगे दोस्तों, यहाँ आपका बचेगा क्या, एक्स प्लस इसमें दोस्तों भागा देंगे तो आपको मिलेगा 1। इसी प्रकार से यक्स स्क्वायर प्लस एक्स में देखा जाए तो दोस्तों क्या कॉमन है,
इसमें भी, इसमें 2x, इसमें 1x है, तो दोस्तों कम से कम घात वाला कॉमन होता है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और इसका इसमें भागा देंगे, बचेगा x प्लस 1। अब सो वापिस हम मूल विधि का प्रयोग करें तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसका भागा उसको इसमें देंगे x प्लस 1 का, तब बचेगा एक्स क्यूब, फिर x प्लस 1 का भागा उसको इसमें देंगे तो आपका बचेगा केवल क्या, प्लस एक्स। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स में कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको लगाने गुणनखंड विधि, उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि का यूज कर लेंगे। तो दोस्तों एक और बढ़ें तो यहाँ पे आपको एक कॉमन दिख रहा है, इस यक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से दोस्तों एक बार हम इसे लिख दें तो इस तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस यक्स को दोस्तों बाहर कर लें, ये दोस्तों एक पद अपने आप में है, और दूसरा ये छोटा सा पद, और उसके बाद दोस्तों ये जो थोड़ा सा बड़ा पद है 2 घात वाला, इसे वजह से इस तरह से हमने देखा इस पूरे व्यंजक के 3 गुणनखंड है, यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों आप छोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों जो भी चीज़ दी गई उसके इतने टुकड़े कर दो कि उसे और भी टुकड़ा नहीं किया जा सके, तो यहाँ तक आप केवल छोड़ देंगे तो आपका सवाल क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे यक्स क्यू और यक्स में एक बार और उभयनिष्ठ विधि का हमने प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में यक्स अभी कॉमन था, तो हमने इसीलिए यक्स दोस्तों एक बार फिर से कॉमन ले लिया। इसी पर दोस्तों आधारित ये आपका 9वां प्रश्न है, आप इसे दोस्तों स्वयं से करके एक बार देखें। दोस्तों एक विधि, इस वाली चीज़ को दोस्तों मैं अलग तरीके से दोस्तों बताता हूँ। देखो पहले देखो x पावर 5 है, x पावर 4 है, -2x स्क्वायर है, -2x है, सभी में दोस्तों x x आपको कॉमन दिख रहा है, तो पहले दोस्तों उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग सभी में कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x पावर 5, सही दोस्तों एक खत्म हो जाएगा, बचेगा x पावर 4, इसमें दोस्तों भागा देंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब। उसी प्रकार से इस x का भागा इसमें देंगे दोस्तों तो बचेगा आपका -2x, फिर x भागा इसमें दे तो बचेगा आपका दोस्तों -2। अब दोस्तों ये जो अंदर है, अब इसके 2 खंड होंगे, यक्स और ये वाला अंदर, लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो अंदर बचा है आपका, वापिस से दोस्तों अगर इनका समूह बनाकर किया जाए तो इन दोनों का दोस्तों समूह बनाकर करेंगे और इसका भी समूह बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी दोस्तों यक्स यक्स है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इस ब्रैकेट वाला जो दूसरा वाला, ये पहला वाला जो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे मैंने बाहर लिख लेते हैं और इसमें दोस्तों समूह बना के कर देते हैं। दोनों में दोस्तों एक्स क्यूब कॉमन जाएगा, कम से कम घात वाला, तो यहाँ पे अगर इसमें भागा देंगे तो उसको बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों अगर -2 कॉमन ले लें, इस -2 का दोस्तों भागा देंगे अगर -2x में, -2 से, तो आपको क्या होगा, माइनस माइनस खत्म होगा, 2 से 2 बचेगा क्या आपका x, इस -2 का भागा दोस्तों -2 में दें तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस 2 1 कम 2, इस तरह दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से चीज़ें हमारी हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे महिला कोष्ठक। अब से देखो x प्लस 1 वापिस से जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और इसमें दोस्तों इसमें भागा देंगे, x प्लस 1 का उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग कर लेंगे, इसमें भागा देंगे तो आपको बचेगा एक ब्रैकेट में x क्यूब -2, यहाँ पे दोस्तों भाग देंगे तो बचेगा -2। इस प्रकार से इस व्यंजक के 3 खंड हो गए, x प्लस 1, x क्यूब -2। दोस्तों आपने देखा 9 तक। अब से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने 10 से लेकर 13 तक 4 और प्रश्न लिख दिए हैं। आइए 10वें प्रश्न को दोस्तों करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 10वां प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC समूहन विधि से दोस्तों करना है इसका भी। तो अभी तक दोस्तों जो हम प्रश्न कर रहे थे तो हमें क्या करते थे, अभी तो जो दोस्तों प्रश्न जितने भी हम करते आए हैं, हम क्या करते थे, पहले और दूसरा का समूह बनाते थे और तीसरे और चौथे का समूह बनाते थे। बट दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले और दूसरे का समूह नहीं होता है, उसमें ऐसा कोई चीज़ कॉमन ही नहीं होता है, तो हम नहीं वहाँ पे बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें AB के साथ यानी पहले पद के साथ दोस्तों किसी और को लेना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों 4 पद दे रखा है, 1 2 3 4, मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो नहीं कि शुरू में ही 2 पदों का समूह बनेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे जरूरी होता है देखना कि क्या कोई चीज़ कॉमन है जिसका भी हम समूह बनाते हैं, उनमें देखते हैं क्या कोई पद कॉमन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए AB और CD 2 पदों में, तो क्या ऐसा कोई खंड है जो दोनों में है,
दोस्तों ए बी और सी डी में ऐसा कोई आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इसका दोस्तों समूह नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम ए डी और बी सी में देखा जाए तो इनका भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हम अदला बदली करेंगे। ए बी के साथ दोस्तों अगर हम तीसरे वाले पद को देखें, ए बी के साथ किसको देखें, ए डी को देखें, तो यहाँ पे आपको ए मिलेगा, है ना। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे को अगर चौथे से दोस्तों देखा जाए तो सी डी और बी सी, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। दोस्तों दूसरा और चौथा आपस में बन जाएंगे और पहला और तीसरा आपस में हो जाएंगे समूह। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख लेंगे ए बी प्लस ए डी, दूसरा और चौथा लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे सी डी और बी सी। अब सो इन दोनों में अगर समूह बनाया जाए ए बी और ए डी में, तो दोस्तों समूह बनाकर अगर उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग किया जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, ए दोनों में है। दोस्तों जब हम इसमें ए कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी प्लस डी मिलेगा। उसी प्रकार से सी डी और बी सी में देखा जाए तो दोस्तों दोनों में क्या है, सी है, तो प्लस सी कॉमन ले लेंगे, भागा देंगे दोस्तों आपका बचेगा इसमें क्या, डी प्लस क्या, बी। अब सो यहाँ पे बी प्लस डी है, यहाँ पे क्या है, डी प्लस बी। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। डी प्लस बी चाहे बी प्लस डी, दोनों का मतलब दोस्तों क्या है, एक ही है, ठीक है। बी प्लस डी चाहे डी प्लस बी, दोनों का मतलब एक है। दोस्तों आगे करते समय दोस्तों हम बना लेंगे। यहाँ पे दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, तो हम इसे दोस्तों लिख सकते हैं दोनों को क्या, बी प्लस डी। अब इसमें दोस्तों एक बार और लगाएंगे गुणनखंड समूहन विधि, बी प्लस डी और बी प्लस डी इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन ले लेंगे इसका। अब यहाँ पे भागा देंगे दोस्तों, बचेगा आपका ए और इसका इसमें भागा देंगे तो आपको बचेगा क्या, सी। इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे हम ले लेंगे बी सी को पहले लिख लेंगे, यानी जो चौथा वाला पद होगा पहले लिख लेंगे और तीसरा वाला जो दूसरा वाला पद है दोस्तों उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो वैसे भी दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 11वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है ए एक्स प्लस सी वाई माइनस ए सी माइनस एक्स वाई। दोस्तों अगर पहला और दूसरा को देखा जाए, समूह बनाया जाए, अगर दोस्तों समूह बनाया जाए ए एक्स और सी वाई में, तो देखो क्या इसका समूह बन सकता है। समूह बनने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए कोई ना कोई। यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे सी वाई है, दोस्तों कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इस वक्त ए सी और एक्स वाई में ऐसा कोई खंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स के साथ कोई दूसरा खंड लेके दोस्तों चलेंगे। क्या ए एक्स का दोस्तों तीसरा का हो रहा है, ए एक्स का दोस्तों दूसरा का अगर नहीं मिल रहा तो ए एक्स को हम तीसरे और चौथे से मिलाएंगे। अगर ए एक्स को दोस्तों ए सी से देखा जाए, तीसरे वाले पद से देखा जाए, पहला और तीसरा को देखा जाए, तो दोस्तों आप क्या देख पा रहे होंगे, दोनों में ए क्या है, कॉमन है। इसलिए हम ए एक्स और माइनस ए सी, यानी जो तीसरा वाला पद है एक साथ ले लेंगे, और सी वाई और एक्स वाई को दोस्तों एक साथ ले लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो अगर जब हम यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो हमें पहले क्या आना चाहिए, यक्स में आना चाहिए। अगर हम दूसरा और चौथा में लें तो यक्स वाला पद दोस्तों हमें पहले रखना पड़ेगा, ताकि जब हम कॉमन ले तो हमें यक्स पहले आए, ताकि दोस्तों इस वाली जैसे कोई गलती ना हो। तो इसलिए हम दोस्तों चौथा वाले पद को पहले लिख दे रहे हैं, आसानी रहेगी। एक्स वाई यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा क्या, सी वाई। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन होगा, दोनों में ए है, ए का भागा दोस्तों इसमें देखेंगे, भागा देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका यक्स, ए का भागा दोस्तों इसमें देंगे तो बचेगा क्या, आपका बचेगा सी। इसी प्रकार से दोस्तों माइनस एक्स वाई और प्लस सी वाई में देखा जाए तो वाई वाई दोनों में दिख रहा है आपको। यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे और वाई कॉमन लेंगे। कॉमन लिए गए पद से प्रत्येक पद में भाग देते हैं, जो आता है दोस्तों ब्रैकेट में लिखते हैं भागफल। यहाँ भागा देंगे तो बचेगा आपका क्या, यक्स, माइनस का दोस्तों प्लस में भागा देंगे तो पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वाई दोस्तों यहाँ पे कटेगा, सी वाई में भागा देंगे तो वाई कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, सी। वापस से एक बार पुनः दोस्तों उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका यक्स माइनस सी कॉमन, तो इसको भागा देंगे तो बचा है आपका ए एक्स माइनस सी का भागा दोस्तों इस पूरे में दें तो बचेगा आपका क्या, माइनस वाई। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। एक प्रश्न दोस्तों 12वां 13वां दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं। 12वां दोस्तों आइए करके देखते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न को अगर देखा जाए तो बोल रहा है ए बी
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे दो पद दे रखे हैं, है ना। अब जानते हैं दो पद है तो दोस्तों समूह तो बनेगा नहीं, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे ब्रैकेट को दोस्तों पहले खोल लेंगे। ब्रैकेट को खोलने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखें बाहर क्या है, कोई व्यंजक है, तो उस व्यंजक का दोस्तों इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ए बी का दोस्तों गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। इसी ए बी का गुणा दोस्तों वाई स्क्वायर में भी होगा, तो हो जाएगा आपका ए बी वाई स्क्वायर प्लस इसे दोस्तों इस वाले ब्रैकेट को भी हल करें तो क्या होगा आपका हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे चार पद मिले, 1 2 3 और 4। अब इन चारों पदों में दोस्तों देखा जाए, अगर समूह बनाया जाए, अगर दोस्तों चारों में अगर देखा जाए क्या कोई पद कॉमन है, चारों में कोई खंड ऐसा है जो कॉमन है। दोस्तों ए बी एक्स है, इसमें ए और बी है, एक्स नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब यो वाला पहला वाला तो विधि होगा नहीं, उभयनिष्ठ विधि वाला तो नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, समूहन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहले और दूसरे को दोस्तों ले लेते हैं, तो देखा जाए अगर पहले और दूसरों को ले जाए तो इसमें भी ए बी है दोस्तों, इसमें भी ए बी है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लिया जाए तो दोस्तों इसमें भी क्या है, एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, कुछ न कुछ दोस्तों कॉमन है। बट दोस्तों जरूरी नहीं कि कॉमन रहते ही हम दोस्तों क्या होंगे, उसको हम समूह बना लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो क्यों, क्योंकि ये देखें कैसे करते हैं, आगे कैसे आता है हमारा। अगर दोस्तों ए बी को कॉमन लें तो इसमें आपको क्या होगा, बचेगा इधर एक्स स्क्वायर, ए बी का भगा इसमें दे तो आपको बचेगा क्या, वाई स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से जब दोस्तों इसमें एक्स वाई कॉमन लेंगे हम, तो आपका इसमें भागा लगाएंगे तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई का भागा दोस्तों इसमें लगाएंगे तो आपका बचेगा क्या, बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखो क्या वापिस से ये जो दो ब्रैकेट में आ रहे हैं, क्या वापिस से कॉमन हमें मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए दोस्तों यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये वाला समूह दोस्तों सही नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ नया दोस्तों यहाँ पे तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, पहले को तीसरे के साथ देखो दोस्तों करके देखते हैं। अगर हम तीसरे को ले, पहले और तीसरे को, तो दोस्तों आपको क्या कॉमन मिलेगा, इसमें भी ए है दोस्तों, 1 2 3 4, पहले और तीसरे को देखो ध्यान से, इसमें भी क्या है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी दोस्तों एक्स है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यानी ए एक्स दोस्तों दोनों में है, हो जाएगा। और दूसरे और चौथे को देखा जाए तो क्या है, इसमें भी वाई है भाई, इसमें भी वाई है, इसमें क्या है आपका बी है, इसमें भी क्या है, बी है। यानी अगर हम पहले और तीसरे को दोस्तों लेके चलें तो आपको क्या मिलेगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर। और दूसरे और चौथे को दूसरे के साथ ले लें तो आपको मिलेगा ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब उसको करके देखते हैं, इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा कॉमन, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, कम से कम घात वाला दोस्तों कॉमन लेंगे। इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स, कम से कम दोस्तों ए एक्स कॉमन रहेगा। अब इस ए एक्स का दोस्तों इसमें भागा लगाएंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर में दोस्तों जब हम ए एक्स से भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए से खत्म, एक्स से दोस्तों खत्म हो जाएगा तो आपको बचेगा क्या, बी एक्स। एक्स का दोस्तों भागा इसमें लगाएंगे, ठीक है, दूसरे वाले पद में, तो एक्स वाई ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स। एक्स से दोस्तों खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, ए वाई। अच्छा भाई, अब इन दोनों में दोस्तों देखो जाए, समूह में देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है, y इसमें भी है, इसमें भी y है, इसमें भी b है, इसमें भी है। दोस्तों कम से कम वाला लेते हैं, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार b है, तो 1 b हो जाएगा कॉमन, इसमें 2 बार y, इसमें 1 बार, तो 1 y। भागा देंगे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इसमें आपका बचेगा क्या, a और b बचेगा, ए बी, और दोस्तों इसमें बचेगा आपका ए वाई बचेगा, और इसमें भागा देंगे दोस्तों तो आपको क्या बचेगा, एक बी बचेगा और एक एक्स बचेगा। यहाँ दोस्तों ब्रैकेट में देखो समान बचना चाहिए, और दोस्तों समान यहाँ बच भी रहा है, बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ भी बच रहा है ए वाई प्लस बी एक्स। दोस्तों आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है।
अब हम इसे वापस से एक बार और उभयनिष्ठ विधि लगा लें तो आपको बचेगा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इस वाले ब्रैकेट में लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई। इस तरीके से दोस्तों अप्रोच होती है इस ऐसे प्रश्नों पे। तो दोस्तों आइए अब हम 13वां प्रश्न करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स वाई का अंदर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे दोस्तों इसको खोलेंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब दोस्तों देखें, अगर पहला और दूसरा को देखें क्या दोस्तों कोई कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई दोस्तों कॉमन दिख रहा है। अगर हम एक्स वाई को दोस्तों कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा जेड स्क्वायर, इधर बचेगा वन, है ना। अगर हम यहाँ पे दोस्तों जेड कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, जेड कॉमन ले लें, सो जेड कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, यानी दोस्तों सेम नहीं बच रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमें पहला और दूसरा को समूह बनाना और तीसरा और चौथा सही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों हम कुछ नया सोचेंगे। पहला का दोस्तों तीसरा को लेके देखते हैं तो क्या होगा, पहले और तीसरे को लेके देखते हैं दोस्तों, तो मिलेगा आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो अगर दोस्तों पहला और तीसरा को बनाएं और दूसरे और चौथे को बनाएं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, अगर सो इसमें हम क्या कॉमन ले लें, एक्स जेड कॉमन ले लें तो आपको क्या बचेगा, इसमें वाई और जेड बचेंगे, बोलो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, जेड से जेड तो वाई जेड बचेगा, एक्स जेड का इसमें भागा दें तो एक्स 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 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या एक एक्स और जेड दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा वाई जेड प्लस एक्स। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों तो वाई और इसमें भी वाई है, वाई कॉमन ले लेंगे तो आपको इसमें बच जाएगा एक्स और इसमें दोस्तों भागा देंगे तो बच जाएगा आपका क्या वाई जेड। अब सो ब्रैकेट में समान बच रहा है, हाँ सो जरूर बच रहा है, लेकिन क्या है वाई जेड प्लस एक्स, इसमें क्या है एक्स प्लस वाई जेड, तो सो हमने बता दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन समान है, समान पद है। जैसे सो 2+3 लिखो चाहे क्या लिखो 3+2, सो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, दोनों का मान 5 ही आएगा। इसे सो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, वापस से उभयनिष्ठ विधि का प्रयोग कर लेंगे, समान है वाई जेड प्लस एक्स, इसका सो कॉमन ले लेंगे। अब इसका सो इस प्रत्येक पद दोनों में भाग लगाएंगे, इसमें जब इसका भाग लगाएं तो आपको क्या बचेगा एक्स जेड बचेगा, इसका भाग दोस्तों इसमें लगाएं तो आपको बचेगा क्या वाई। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा 13वां प्रश्न। और सो अब आज के लिए सो रहने देते हैं यहीं पे। आइए सो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि सब खुद से एक बार ट्राई करो और उसके बाद दोस्तों आप अपने बुक से इस प्रकार के प्रश्नों को करते रहिए ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको हर प्रश्न को करने के जो अप्रोच होगा वो आपको दोस्तों पता चलने लगेगा। दोस्तों यह रहा आपका आज का होमवर्क। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले गुणनखंड के एक नई विधि के साथ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।